तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे से इस यूट्यूब चैनल आरसीएम क्लास में। और आज इंग्लिश का डे 2 है। डे 2 में आज हम जानेंगे आर्टिकल, और आर्टिकल में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना रहता है यूज ऑफ ए, यानी कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो अपनी आसान भाषा में समझे तो ए का प्रयोग जैसे कि कोई एक चीज का बात कर दिया, जैसे एग्जाम्पल में यह एक किताब है, ठीक है, या यह किताब है, एक ही बात है। यह एक किताब है यानी कि दिस इज अ बुक, और यह किताब है उसका भी दिस इज अ बुक ही होगा। तो ए का प्रयोग बेसिकली जहां पे एक चीज का बात करें, जैसे कि एक संख्या में, जैसे कि किताब है, यहाँ पे किताबें रहता तो यहाँ पे बुक्स, एस का प्रयोग होता, ठीक है। तो ये सारी बातें जानना है, तो चलिए जानते हैं यूज ऑफ ए। सबसे पहले जानेंगे सेंटेंस पैटर्न, इसको बनाया कैसे जाता है। सेंटेंस पैटर्न सबसे पहले जानेंगे। जब सेंटेंस पैटर्न जान लेंगे तो आपको आसानी तरीके से ट्रांसलेट करने आ जाएगा, और आपको हिंदी टू इंग्लिश करते करते क्या आपको बुक पढ़ने और समझने भी बहुत ही जल्द ही आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस पैटर्न में क्या दिया हुआ है, दिस या दैट का प्रयोग करेंगे। दिस का प्रयोग कब करेंगे, तो दिस का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, दिस का प्रयोग यह के लिए करेंगे। किसके लिए, यह के लिए। और दैट का प्रयोग कब करेंगे, दैट का प्रयोग वह के लिए करेंगे, ठीक है ना। दिस का प्रयोग यह के लिए और दैट का प्रयोग वह के लिए करेंगे। प्लस दिस या दैट तो लगा दिए, प्लस उसके तुरंत बाद क्या लगाना है, इज लगाना है। उसके बाद प्लस ब्रैकेट में है नोट, यदि सवाल में नहीं बोला है तो नोट लगाएंगे, यदि नहीं बोला है तो नोट नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस इज के बाद तुरंत क्या लगाना है, इज ए, ठीक है। प्लस नाउन, नाउन अब देखिए नाउन किसे कहते हैं, हमारे आसपास के जितने भी हमारे आंख से दिखाई पड़ते हैं तो उसे हम नाउन कह सकते हैं। आसपास के वस्तुएं जितने भी हमारे आंख से दिखाई पड़ते हैं उसे नाउन कहते हैं। जैसे कि यह एक क्या है, नाउन, यानी कि डस्टर एक क्या है, तो नाउन है। इंक क्या है जी, एक नाउन है। बुक क्या है जी, देखिए तो बुक क्या है, बुक नाउन है। ये वाला शील्ड क्या है जी, ये भी नाउन है। और हमारा जो ये स्केल है ये क्या है, नाउन है। तो हमारे आसपास के हमारा आंख जितना को भी देख सकता है वो नाउन है। बोर्ड क्या है जी, तो नाउन है। मार्कर क्या है, नाउन है। तो नाउन का उपयोग लास्ट में करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्या बोलता है एग्जाम्पल में, यह किताब है, ठीक है ना। यह एक किताब है या यह किताब है, एक ही बात है। तो यह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, देखिए तो दिस का प्रयोग करेंगे, तो दिस। उसके बाद प्लस में क्या है, इज। नहीं ना बोला है, यदि ये ऐसे बोलता कि यह किताब नहीं है तो उसमें नोट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली बोला है कि यह किताब है, तो दिस इज अ बुक। एस नहीं लगाएंगे, एगो किताब का बात किया ना तो ए लगाएंगे और एस लास्ट में नहीं लगाएंगे। वही बात है, यह एक किताब है, फिर क्या दिया हुआ है, यह एक किताब है, तो यह के लिए किसका प्रयोग, दिस का। फिर उसके बाद प्लस में इज का, फिर ए, फिर नाउन, इसमें नाउन क्या है जी, बुक है, और इसमें फुल स्टॉप देना है। फिर उसके बाद क्या, वह बक्सा है, ठीक है। वह क्या है, तो वह के लिए किसका प्रयोग, दैट का। फिर दैट का प्रयोग करेंगे तो फिर किसका, इज का। कहीं से नहीं कर रहे हैं, देखो इन दोनों में से कोई एक चीज का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे, फिर ए। और बक्सा का इंग्लिश में क्या होता है जी, बॉक्स। क्या होता है जी, बॉक्स होता है। आप लिख भी सकते हैं, बक्सा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 10 में लिख सकते हैं, बॉक्स मीन्स बक्सा ना। क्या होता है, बॉक्स मीन्स बक्सा। उसी प्रकार से अगला क्या है, वह लड़की है, तो दैट इज, दैट इज लगा दिए। उसके बाद और लड़के का क्या होता है, गर्ल, ठीक है ना।
समझ में आ रहा है? कुछ नहीं कर रहे हैं, सेंटेंस पैटर्न आपको पता रहेगा तो आप ए का प्रयोग कर लीजिएगा। आप चाहे मिडिल क्लास में पढ़ते हो या हायर क्लास में पढ़ते हो, आपके लिए इंग्लिश जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। और खास करके आर्टिकल आप यदि हायर क्लास में पढ़ते हैं, जैसे 11-12 में, तो 11-12 में आर्टिकल पढ़ना है, तो आपका यदि बेसिक्स मजबूत होगा तो आप आगे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे इंग्लिश का। तो यही है बेनिफिट ये वीडियो का, ठीक है। उसके बाद क्या है, यह के लिए किसका प्रयोग करेंगे? दिस का। इज, दिस के बाद इज का प्रयोग, ए गर्ल, ठीक है ना। वह लड़की है या वह एक लड़की है, एक ही बात है ना। फिर उसके बाद क्या है, यह गेंद नहीं है, तो देखो यहाँ पे दिस इज नहीं बोला है ना सवाल में, यहाँ पे देखो तो नहीं बोला है ना, तो दिस इज के बाद क्या लगेगा डायरेक्टली? नोट। नोट के बाद ए, क्या ए, और बॉल, गेंद का क्या होगा जी? बॉल होगा, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार से वह घोड़ा है, तो दैट, वह के लिए किसका प्रयोग? दैट का, THET, दैट मतलब वह। फिर इज का प्रयोग, फिर उसके बाद ए का, और इसमें नाउन क्या है जी? हॉर्स है ना, घोड़ा है ना, तो हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है। आपको ये भी बेनिफिट होगा कि आपको वर्ड मीनिंग भी बहुत सारे याद हो जाएंगे इस क्लास में, ठीक है। और अगला क्या है, यह एक पेड़ है, तो दिस, फिर उसके बाद इज, फिर उसके बाद ए। पेड़ का क्या होता है? देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर, ट्री, क्या होता है जी? पेड़ का ट्री होता है। उसके बाद वह दुकान है या वह एक दुकान है, एक ही बात है ना, तो वह के लिए दैट का प्रयोग, उसके बाद इज का प्रयोग, फिर ए, और दुकान का क्या लिखवाया है? देखिए तो 6 नंबर में देखिए शॉप लिखवाए हैं, शॉप। अच्छा, जब शॉप, दुकान को शॉप बोलेंगे तो दुकानदार को क्या बोलेंगे? शॉपकीपर। क्या बोलेंगे? शॉपकीपर। समझ में आया? दुकानदार मतलब शॉपकीपर। विकेट रहता है, आप लोग आजकल IPL देखते होंगे, आज भी मैच है, RCB और पंजाब का भी मैच चल रहा होगा। मैं अभी 4 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ दिन में, ठीक है, दोपहर में। तो IPL में विकेट के पीछे वाले को क्या कहते हैं? क्रिकेट मैच में बेसिकली बोले तो विकेट के पीछे को आदमी के क्या बोलते हैं जी? विकेट कीपर। और विकेट सबसे, दुनिया का सबसे महानतम विकेट कीपर में किसे माना जाता है जी? तो हमारे जो रांची के प्रिय और पूरे देश और देश के बाहर भी प्रिय क्रिकेटर हैं, उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, जिसका जर्सी नंबर कितना है जी? 7 है जर्सी नंबर, जिसको बच्चा लोग थाला फॉर अ रीजन, और थाला फॉर अ रीजन कैसे करता है? विकेट में कितने अक्षर, सॉरी, IPL देखते हैं तो IPL देख ही रहे होंगे, मैं अलग टॉपिक पे भटक गया था थोड़ा सा, चलिए अपने ओर आते हैं, वो थाला फॉर अ रीजन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है सवाल जी? इसलिए मैं उधर आया ताकि आपको शॉपकीपर समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से समझ में आए। और बेसिकली आजकल के जनरेशन के बच्चे को जब आप क्रिकेट के बारे में सवाल पूछते हैं तो बहुत ही जल्द और सटीक आंसर देते हैं, तो इसलिए मुझे एग्जाम्पल लेना पड़ा। तो चलिए अपने सवाल की ओर। क्या है जी? यह टेबल नहीं है, यानी कि दिस, फिर उसके बाद इज, फिर नोट ए टेबल। टेबल का क्या होगा जी? टेबल। फिर उसके बाद क्या है? यह एक गुड़िया है, तो यह के लिए किसका प्रयोग? दिस इज ए डॉल, ठीक है। फिर वह पक्षी है, वह के लिए दैट का प्रयोग ना जी, दैट इज ए बर्ड, ठीक है ना, BIRD, ठीक है, बर्ड। और मैं थाला जी का मैं बात कर रहा था, तो इसको चेन्नई के दर्शकों ने, CSK के फैंस लोग ने थाला नाम दिए हैं। फिर ये हमारे महेंद्र सिंह धोनी जो
जी जो है हमारे रांची का नाम उन्हीं के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे उनका रांची में एक फार्म हाउस है जहाँ पे बड़े बड़े क्रिकेटर विराट कोहली जैसे महान क्रिकेटर जाके लंदन में रह रहे हैं। और हमारे जो क्रिकेटर रांची के जो क्रिकेटर हैं बहुत ही अच्छे हैं और अपने देश में ही रह रहे हैं। अब सभी क्रिकेटर अच्छे होते हैं लेकिन अपने देश में रहने से ये होता है कि इकोनॉमिकल में हेल्प मिलता है। जैसे कि आजकल ही न्यूज़ पढ़े होंगे, इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा सा इकोनॉमिकल भारत का ज्ञान भी ले लीजिए। आजकल ही न्यूज़ पढ़े होंगे कि पूरा झारखंड और बिहार करके मिला करके जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा टैक्स हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी दिए हैं। ठीक है, यानी कि थालापुरा रीजन 7 नंबर जर्सी क्रिकेट के एक महानतम विकेट कीपर। ठीक है नाम, तो यही था सवाल हमारा इंग्लिश का। यूज ऑफ ए कुछ नहीं करेंगे, यूज ऑफ ए का प्रयोग वहां पे करते हैं जहाँ पे एक चीज का बात किया हुआ रहता है। जैसे कि किताब, तो किताब से हम लोग कैसे जानते हैं, किताब मतलब एगो किताब का बात कर रहा ना, और किताब है मतलब बहुत सारे किताबें का बात कर रहा ना, तो वही है। वह एक घोड़ा है, यानी कि एक चीज का बात किया तो उसमें एक का प्रयोग करेंगे, उसका सेंटेंस पैटर्न जाने। और ये सारी जो वर्ड मीनिंग मैं नीचे लिखवाया हूँ आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। भले ही छोटे छोटे वर्ड मीनिंग है, ये बहुत ही हेल्पफुल वर्ड मीनिंग है। जैसे हॉर्स मतलब घोड़ा, ट्री मतलब पेड़, डॉल मतलब गुड़िया, टेबल मतलब टेबुल, हट मतलब झोपड़ी, शॉप मतलब दुकान, बर्ड मतलब पक्षी, लॉक मतलब ताला, वॉच मतलब घड़ी, बॉक्स मतलब बक्सा। तो चलिए मिलते हैं डे 3 में। आज के बाद मैं मिलूंगा डे 3 जो इंग्लिश का बोले तो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। साथियों ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे ऐसा वीडियो बनाने में। और आपको कितना इस वीडियो से हेल्प मिलता है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत साथियों।